जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान जनाब लियाकत शहवानी साहब ने। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ, कल जलसा हुआ PDM का, उसमें तकारीर भी हुई। आज एक बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शहवानी साहब ने बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CPEC से जुड़े हुए चंद नुकात का उन्होंने सामने लाया, उठाया। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं शो में। अपना शहवानी साहब, जलसा तो जैसा भी हुआ उसके अंदर जो तकारीर पे भी एतराज़ात होते रहे, ख़ास तौर पर इस खित्ते की सूरत हाल। कल एक अलर्ट भी जारी हुआ था कि दहशत गर्दी हो सकती है, कल हुआ भी, और 5 कीमती जानें जो हैं उसमें ज़ाया भी हुई। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो पॉलिटिकल क़यादत है उसकी ज़िम्मेदारी कैसी समझते हैं आप? दूसरा ये भी ज़रा सा देख लीजिएगा कि अख्तर बेंगल साहब अब चूँकि उस तरफ चले गए हैं और उस ज़माने के अंदर ये सारा CPEC चल रहा था, आप तो ज़ाहिर बात उस वक्त अखबार में भी थे और सारा उसको इस्लामाबाद से कवर भी करते थे। ये अब जो नाराबाजी हो रही है और उस वक्त जो रवैया था, ज़रा इसको ज़रा देखिएगा ज़रा सा, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव सी जगह है और पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता। जी औरिया मकबूल जान साहब, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, सरदार अख्तर बेंगल साहब 10 जनवरी 2016 को उन्होंने इस्लामाबाद के इस्लामाबाद होटल में APC कंडक्ट कराया, जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद थे। उसमें जर्नलिस्ट भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, और सब ने मिल के इस बात पे ज़बरदस्त किस्म का एतराज़ उठाया कि PMLN ने इतना बड़ा मुआहिदा किया है और CPEC का जो हार्ट है, जो दिल है, वो गवादर है। गवादर के बगैर CPEC का तस्वर ही नहीं है। और फिर जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, जो ये इस्तिलाह उस वक़्त की अपोजिशन अख्तर बेंगल साहब थे, उसमें अवामी नेशनल पार्टी थी और काफ़ी जमाती थी, और इस इस्तिलाह को जो है एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई फ़ाइल दिखाने को तैयार नहीं था, फ़ाइल में छुपा क्या है वो बताने को तैयार नहीं थे, और इस तरह इसको कम्प्लेक्स करके इन्होंने पेश किया कि किसी को समझ नहीं आया। उस पर बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ था। उसमें सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी बड़ा एहतजाज करते हुए साफ़ी साहब ने कहा था कि एहसन इकबाल साहब जो झूठ कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे है वो सारी चीज़ें। मैं तो एज विजिटर वहाँ पे मौजूद था। तो गुजारिश ये है कि 62 अरब डॉलर्स का एक पूरा पोर्टफोलियो था, बलूचिस्तान को उसमें कुछ नहीं मिला। 9% इन्होंने खुद तय किया था, हालांकि वो भी बहुत कम, 9 के बराबर था। अगेन 5.5 बिलियन डॉलर्स के स्कीमात बनते थे, वो भी नहीं दिए। 1 अरब से कमतर हब में एक पावर प्रोजेक्ट है, वो भी नेशनल ग्रिड में कनेक्ट होना था, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट फ़ायदा बलूचिस्तान को नहीं मिलना था। और यही वजह है कल नवाज शरीफ साहब ने, मरियम बीबी ने अपने स्पीचेस में किसी एक प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया, न CPEC का जिक्र, न किसी प्रोजेक्ट का जिक्र, न मोटरवे का जिक्र, न रोड का जिक्र, न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र उनके पास, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं था। बोलते क्या उन्होंने बड़ा टेक्निकल अंदाज में लाहौरी से अपने साथ स्लोगन रेज करने के लिए एक ग्रुप अपने साथ वो लाई थी और उनके साथ वो मौजूद थे, और वो नारेबाजी करते रहे। और फिर एक जो जज्बाती पिच है उस पर जाके अपने पूरे उसने स्पीच को डिज़ाइन किया और जज्बाती तकारीर किए। भाई जज्बाती तकारीर के लिए बलूचिस्तान की लीडरशिप है, हम हैं, हम महरूम रहे हैं, हम महरूम हैं, हमारे मुश्किलात हैं, हमारे मसाइल हैं, हमारे पेन्स हमें मिले हैं। हमारे बलूचिस्तान के औरिया मकबूल जान साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है जज्बाती तकारीर के हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। मैं काटता बात की, मैं लियाकत भाई जब ये क्वेटा के वकला वाला वाकया हुआ था, मैं फातिहा सारे दोस्त से बातें करने आया था, तो वहाँ एक बड़ी बातें चल रही थी कि जी ये मसला सारा ये है कि ये इसलिए हुआ है कि CPEC की वजह से हमला हुआ है। तो बलूचिस्तान का बच्चा कहता था कि अगर तो ऑरेंज ट्रेन खारान में बनी होती तो हम जाने देते, अभी तो ये जो इतना बड़ा जो मेट्रो है ये कहीं कोयटा में चला होता तो हम जाने देते। तो ये तो रवैया रहा है मुस्तकिल बलूचिस्तान के साथ। जी आवाज़ चूंकि प्रॉपर मैं नहीं सुन पा रहा आपका औरिया मकबूल जान साहब, अगर आप वो डेप्रीवेशन ही का जिक्र कर रहे हैं, देखिए 70 सालों से यही तकारीर हमने किए हैं। हमारे लोग अब जज्बाती तकारीर से जो है फेडअप हो गए हैं। आज मेरा नौजवान कहता है मुझे रोज़गार दो, मुझे तकारीर नहीं सुनना, मुझे नारेबाजी नहीं सुनना, मुझे जॉब दो, मुझे रोड दो, मुझे आबनोशी की स्कीमात दो। कोयटा में वाटर लेवल जो है 1400 फुट तक नीचे ड्रॉप हो चुका है। कोयटा में जो कैपिटल है, पीने के पानी के लाले पड़ गए हैं। अब हमने जाके कोयटा के मुजाफात में बुर्ज अजीज डैम है, बाबरकच डैम है, 8 MGDs उससे पानी जो है रिजर्वायर हमें मिलेगा।
इन स्कीमात पे काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग जो डैम है, प्रोजेक्ट है नौलांग डैम, जिससे 5.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा। 40,000 स्क्वायर एकड़ जो है उसका कमांड एरिया है, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। बोलान डैम बलूचिस्तान की तारीख का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स। हमारे जो बलूचिस्तान के टोटल जो इरिगेशन है वो डिपेंडेंट है, आप खुद जानते हैं, बारानी पानी पे। बारानी पानी जो है 13 मिलियन एकड़ जो है सालाना वो हमें मिलता है, जो सैलाब में ज़ाया हो जाती है। उसमें सिर्फ 4.85 मिलियन एकड़ पानी हम रिजर्वायर वो स्टोर करते हैं, बाकी ज़ाया हो जाती है। मैं अर्ज करूं, उसके लिए हम ये दोनों स्कीमें, मैं एमडी वासा था, बाबर कच्छ डैम की स्कीम और बुर्ज अजीज डैम की स्कीम 1997 में मैं बना के आया था। 97 से लेके अब तक कितना अरसा गुजर गया है? आप देखिए ना, कोई 20-25 साल तो गुजर गए। जी हाँ। और इनके स्कीमात क्या थे? इनका स्कीम अब सुन ले, कोयटा के वाटर टेबल को बढ़ाने का। अब सुने, सीपैक के तहत गुज़िश्ता पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कि पटफीडर से कोयटा को हम वहां से पानी फराम करेंगे और वाटर टेबल बढ़ेगा, और इसके अलावा लोगों को पीने के पानी देंगे। यानी कोई 6,000 जो हाइट देखे कोयटा का 6,000 वो 300 फीट जो है नीचे है, वहां से 9 पंपिंग स्टेशन के जरिए इन्होंने पानी लाना था। ये था भाई प्रोजेक्ट, अनफिजिबल प्रोजेक्ट। यानी गैर संजीदगी की इंतहा देखें, उसको हमने ड्रॉप करके प्रॉपर यहां पर हम डैम्स बना रहे हैं। कोयटा को हमने पानी सप्लाई करना है, बलूचिस्तान को हमने पानी देना है। हम 27 जो है हमारे छोटे डैम्स हैं, बड़े दीगर डैम्स में 8.2 मिलियन एकड़ पानी रिजर्वायर जो है हमने उसको बचाना है, इसको स्टोर करना है। उस पर हम काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, यहां जिसको भी कैंसर हुआ वो पेशेंट या लाहौर जाने पे मजबूर या कराची, कोयटा में इलाज ही नहीं, कोयटा में ये हॉस्पिटल बना रहे। कोयटा कराची शाहरा आप खुद जानते हैं, खूनी शाहरा, एक्सीडेंट से हाई रोज हमारे लोगों की कीमती जानें ज़ाय होती हैं। किसी ने इस पे बात नहीं किया, किसी ने इसको ना अप्रिशिएट किया, और ना कल स्पीचेस में किसी ने इस पे बात किया। लोग मरते हैं, मरने दो, उनको जज्बाती तकारीर करने हैं, लोगों को प्रोवोक करना है, मुश्तैल करना है। इस पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया, एहतजाज किया, रिक्वेस्ट किया, इल्तिजा किया, इस्तेदा किया। जाम कमाल साहब ने ये प्रोजेक्ट हम लाए, फिजिबिलिटी स्टडी पे अब जो है काम इसका आगाज हो रहा है। चलन जी, बहुत अच्छी बात है। अगर अपोजिशन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने इस कारनामों को नहीं गिनवाया, तो आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, आप ये कर गुजरें, और उम्मीद है कि आप अपने दौर के अंदर ये तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। इसी नोट के साथ आपका भी शुक्रिया, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।